आजकल सड़कों पर पैदल चलना भी सुरक्षित नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि सड़कों पर मौत घूम रही है, अनियंत्रित होकर घूम रही है। वो किसी भी रूप में कभी भी कहीं से भी आ सकती है, आप भी शिकार हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं कहीं अनकहीं। कहीं अनकहीं में हम लगातार उन बातों पर फोकस करने का या ध्यान केंद्रित करने का आप प्रयास कर रहे हैं जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो जनहित को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसा ही एक मुद्दा है वाहनों का। वाहन जिनकी संख्या अपार हो चुकी है, बढ़ती ही जा रही है, कोई नियंत्रण नहीं है, न सरकार का, न शासन का, न प्रशासन का। कितनी भी गाड़ियां खरीद सकते हैं, सड़कें हो ना हो, खड़ी करने के लिए जगह हो ना हो, लेकिन गाड़ियां बिकती ही जा रही है, आती ही जा रही है। हम बात करेंगे सिर्फ प्रदेश छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ प्रदेश 2000 में बना और अभी हम 24 साल पूरे करके 25वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। राज्योत्सव का कार्यक्रम भी छत्तीसगढ़ प्रदेश में जारी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या छत्तीसगढ़ में सड़कों पर पैदल चलना भी सुरक्षित नहीं रह गया है? मैं क्यों बता रहा हूँ, हाल ही में कई सारे खबरों को हमने देखा है और उनसे समझा है और कुछ सरकारी आंकड़े प्राप्त किए हैं। उससे पता लगता है कि सड़कों पर पैदल चलना, साइकिल लेकर चलना, ये सभी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। आपके साथ कभी भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि संख्या 2000 में 80,000 मात्र वाहन हमारे प्रदेश में थे। आज के समय में 80 लाख से ज्यादा वाहन हमारे यहाँ पंजीकृत हो चुके हैं। प्रतिदिन 12,000 से ज्यादा वाहन पंजीकृत हो रहे हैं, बिक्री हो रही है। तो ये जगह उतनी ही है। कुछ जगह पे विस्तार हुआ है, गली मोहल्ले में आप देख लीजिए हालात कैसे हैं। आप पतली पतली गलियों में घुस के देखिए, कई मोटरसाइकिलें लाइन से लगी रहती हैं। रात में आप निकल के देखिए, सड़कों के साइड में देखिए, किनारे पर देखिए, फुटपाथ पर देखिए, जहां इंसान चल सकता है उन जगहों पर 4 चक्का वाहन लाइन से लगा हुआ है। दूर दूर तक आप चले जाइए, आपको पैदल चलने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। ये हालात हो चुके हैं। सरकार इस पर कब सोचेगी, ये अलग मसला है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं प्रदेश में इतनी तेजी से वाहन क्यों बढ़ रहे हैं। नया प्रदेश बना था, प्रदेश काफी तेजी से विकसित हुआ। यहाँ पर कई सारे औद्योगिक क्षेत्र उत्पन्न हुए, कुछ खनिज संपदा काफी अच्छी है, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में है, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना भी बढ़ा। आज की संख्या में अगर देखा जाए तो हमारी जनसंख्या जो प्रदेश की है वो 3 करोड़ के पार हो चुकी है। ये हालांकि ये अनुमानित आंकड़ा है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि इतनी बड़ी संख्या में वाहनों का सड़कों पर आने से क्या अव्यवस्था हुई है। आप ये शहर राजधानी में देख सकते हैं, बिलासपुर में देख सकते हैं, दुर्ग में देख सकते हैं, भिलाई में देख सकते हैं, महासमुंद में देख सकते हैं, यहाँ तक कि सरगुजा, अंबिकापुर में आप जाके देखिए, जसपुर में देखिए, कुनकुरी में देखिए, रायगढ़ में देखिए, बस्तर चले जाइए, बस्तर में भी वही हाल है। जगदलपुर की हालत देखिए आप, बीजापुर जैसे स्थलों पे आज गाड़ियों का रेला लगा हुआ है। ये वाहन इतनी बड़ी संख्या में जो आते जा रहे हैं, उससे एक सड़क व्यवस्था और यातायात व्यवस्था सब कुछ अव्यवस्थित हो चुका है। हम सरकारों को जिम्मेदार मानते हैं, हम पुलिस को जिम्मेदार मानते हैं, हम यातायात विभाग को ब्लेम करते हैं, लेकिन आप बताइए उनके पास क्या इतने संसाधन मौजूद हैं, इतनी संख्या में उनके पास पुलिस बल मौजूद है कि वो इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियों को वो व्यवस्थित कर सके? नहीं है।
आप जाके देखिए, किसी भी थाने में देखिए, यातायात विभाग में देखिए, यातायात थानों में देखिए, तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम आप भी हैं। आज उससे कोलाहल का भी समस्या उत्पन्न हो गई है, प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो गई है, और जगह तो है ही नहीं है। आज राजधानी में देख लीजिए आप, जिस जगह आप चले जाइए आपको हमेशा जाम मिलेगा। सुबह 10 बजे निकलिए जाम नहीं मिलेगा, 12 बजे निकलिए जाम नहीं मिलेगा, 3 बजे निकलिए जाम मिलेगा, 5 बजे निकलिए तो आपको चलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, 7 बजे आपके ऊपर कौन सी गाड़ी चढ़ के चली जाएगी आपको खुद पता नहीं लगेगा। ये तो हालात हो चुके हैं। अब कुछ आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में लगभग इतने अधिक वाहन होने से 10 लाख से ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं साल भर में, और ये अक्टूबर 2024 तक का आंकड़ा है। उसके बाद आप देखेंगे तो इसमें लगभग 5 लाख मौतें हो चुकी हैं प्रदेश में। अब इन मौत के आंकड़ों में से आप देखेंगे तो लगभग 15% तो ऐसे लोगों की मौत हुई है जो पैदल चल रहे थे सड़कों पर। यानी पैदल चलना ही अब जो है दुर्भाग्यपूर्ण हो गया है। आप पैदल चल रहे हैं सड़कों पर तो कब आपकी मौत कहां से और किस तरफ से आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने कभी सोचा है कि मैं एक फुटपाथ पे जा रहा हूं और अचानक से कोई गाड़ी आएगी आपके रौंद के निकल जाएगी? आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन ये हो रहा है। आप उसके बाद आप साइकिल चलाने वाले की व्यवस्था देख लीजिए आप, वो लगभग 3% से ज्यादा जो है उनकी मृत्यु सिर्फ साइकिल चलने वालों की हो गई है। जो साइकिल से चल रहे थे, कहीं जा रहे थे, किनारे जा रहे थे, चल रहे थे, कोई गाड़ी आती है उनको रौंद के चली जाती है। यही हाल आप ट्रैक्टर का ले लीजिए, हाइवा का ले लीजिए, मोटरसाइकिलों की तो संख्या ही नहीं है। आधे से ज्यादा जो है संख्या जो है दुर्घटना दर्ज ही नहीं होती है। आप सोचिए, अगर वो पूरी दुर्घटनाएं दर्ज हो जाएंगी तो ये आंकड़े इतने बड़े हो जाएंगे कि हम आप बाइक मोटरसाइकिल चलाना बंद कर देंगे। रॉन्ग साइड से आप देखिए, आप साल भर में देखिए 22 से 24 मौतें हो रही हैं, सिर्फ रॉन्ग साइड से चलने के कारण लोग मर रहे हैं। अब पुलिस भगवान तो है नहीं कि पुलिस हर जगह आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। आप किसी भी चौक चौराहे से गलत टर्न ले लीजिए, अब आप सोचेंगे कि पुलिस वहां मौजूद रहेगी बचाव के लिए, तो ये संभव नहीं है। पुलिस ही है, वो कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। आप उसे अपेक्षा रखिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी मानिए। जरूरी है रॉन्ग साइड से जाना, थोड़ा सा आगे से घूम के आ जाते हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा सा भी टर्निंग दूर होगा, रॉन्ग साइड से टर्न मार देंगे। उसके चक्कर में सामने से आने वाला आपको बचाने के चक्कर में अपनी मौत के मुंह में चला जाता है। पुलिस कई सारे और एनजीओ, कई सारे मीडिया समूह लगातार इन सब मामलों को उठाते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं, लेकिन ये जागरूकता उतनी व्यापक नहीं हो रही है, क्योंकि हम आप उतनी जिम्मेदार नहीं हो रहे। हमको आपको भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। आज शासन प्रशासन को भी इस पर एक कुछ नियम कायदे कानून बनाने पड़ेंगे कि प्रदेश में हमारे क्या जनसंख्या है, सड़कों की क्या व्यवस्था है, कितना शहरी क्षेत्र है, कितना ग्रामीण क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में पार्किंग की क्या व्यवस्था है। उस अनुपात में अगर गाड़ियों की खरीदी बिक्री नहीं हुई तो ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े बढ़ते ही जाएंगे, और ये मौत के आंकड़े बढ़ते ही जाएंगे। आप हाईवे को छोड़ दीजिए, ये मैं सिर्फ शहरों की बात कर रहा हूं, अभी हाईवे का तो कोई संख्या ही नहीं है। ये शहरों के हालात हैं। सरकार इस पर कब विचार करेगी? शासन इस पर कब विचार करेगा? प्रशासन इस पर कब विचार करेगा? और क्यों विचार नहीं करता है? ये भी सवाल है। क्या उनको विचार करने के लिए हिलाना ही पड़ेगा, झकझोरना पड़ेगा, तभी जाके वो मानेंगे? या आंदोलन करना पड़ेगा इसके लिए कि आप कोई नई योजना बनाइए? इसके लिए जगह नहीं है चलने के लिए, लोग मर रहे हैं, पैदल चलने वाले मर रहे हैं, साइकिल चलाने वाले मर रहे हैं।
नाबालिग बच्चे गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। पिछले साल कितनी सारी स्कूलों पे कार्रवाई हुई जहां चेकिंग के दौरान पाया गया, हर स्कूल में ये संख्या थी 100 में से 12 बच्चे 13 बच्चे नाबालिग हैं, वो स्कूटी लेके घूम रहे हैं, 3-3 सवारी लेके घूम रहे हैं। तो इस पर कौन जिम्मेदार है? इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? किसको मानेंगे आप? क्या पैदल चलने वाला सड़क पर चल नहीं सकता है? वो कहां चले? उस सड़क के साइड में फुटपाथ एरिया पे नहीं चल सकता तो वो कहां चलेगा? क्या वो गड्ढों में नालों में से घुस के जाए? कहां से जाए वो? एक साइकिल चलाने वाला कहां से जाएगा? उड़ के जाए? वो हवाई जहाज, वो सिलेंडर लगा ले, क्या करे वो? कैसे वो बच के जाएगा? सुबह निकलता है, गरीब आदमी है, काम के लिए गया हुआ है, वापस पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा ये भरोसा ही नहीं है उसको, क्योंकि सड़कों पर इतनी गाड़ी है, कोई भी गाड़ी कहीं से भी आएगी उसको उड़ा के चली जाएगी। क्या केस बनता है? क्या इन होने वाली मौतों को कम नहीं किया जा सकता? इनकी जानों की सुरक्षा नहीं की जा सकती? क्या सरकार इतनी भी गंभीर नहीं है? क्या प्रशासन इतना भी गंभीर नहीं है? अगर नहीं है तो फिर जनता को सोचना पड़ेगा कि सरकार गंभीर क्यों नहीं है। सरकार अगर हमारे जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकती तो सरकार किस काम की सरकार है? तो सरकारों के साथ हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है। हम सड़कों पर थोड़ा सा वाहन को नियंत्रित चलाएं। आपको जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में किसी कोई आदमी दुनिया से विदा हो जाए, ऐसा भी अन्याय किस काम का? ऐसी भी जल्दीबाजी किस काम की? आप 3 सवारी लेके घूम रहे हैं, 5 सवारी लेके घूम रहे हैं मोटरसाइकिलों पर, क्या परिणाम होंगे इसके? आप सीधे सीधे खुद तो मौत के मुंह में जा ही रहे हैं, किसी और को भी घुसा दे रहे हैं मौत के मुंह में। एक साइड में चलने वाला, एक सड़क पर, रोड पे, फुटपाथ एरिया पे चलने वाले का क्या अपराध है? क्या वो गरीब होने का अपराध है? क्या उसका पैदल चलना अपराध है? साइकिल पे चलना अपराध है? कि उसे कोई भी गाड़ी आती है उड़ा के चली जाती है, अब खाना पूर्ति वाली कार्रवाई हो जाती है, एक आदमी की जान चली गई है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है आपको फर्क? मेरा सवाल यही है, क्यों नहीं पड़ता है आपको फर्क? इन मौतों से क्यों नहीं पड़ रहा है? पढ़ना चाहिए आपको, सोचिए आप। मैं इसीलिए आया हूं क्योंकि अभी धनतेरस के बाद कई सारे अखबारों में जो और मीडिया में जो खबरें चली कि इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियां बिकी हैं, वो गाड़ियां कल कहां चलेंगी? कहां है जगह? कहां चलाएंगे आप? सड़कें तो जाम में, आप गली कूचे में चलाएंगे, किसी के छत के ऊपर से चलाएंगे, फुटपाथ पे चलाएंगे, कहां चलाएंगे आप? तो आप इस पर जरूर विचार करिए और देखते रहिए हमारे साथ कहीं न कहीं। धन्यवाद।